Hello everybody. So we are going to cover the next part, that is limitations on the power of governments. पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने दो फंक्शंस कर लिए कॉन्स्टिट्यूशन के, अभी तीसरा हम करने जा रहे हैं। देखिए अभी हमने जैसे कि पहला हमने फिर से अगर रिवाइज करें तो पहला हमने फंक्शन पढ़ा कि हम कैसे बेसिक रूल्स बेसिक गाइडलाइंस हम सेटअप करते हैं जिससे कि मिनिमल कोऑर्डिनेशन हम ला सके अमंग मेंबर्स। दूसरा था कि हमने कहा था कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि किसके पास पावर है, कौन लॉ बना सकता है। हर के पास पावर नहीं हो सकता, हर किसी के पास नहीं हो सकता। एक स्पेसिफाई जो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करती है जिसके पास सिर्फ वही पावर बना सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करेगी कि कैसे सरकार बनेगी। अब यहाँ पे एक जो नेक्स्ट है उसमें हम देखें कि सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो हमने दो आपको बता दी सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो चलिए हम आपको एक सिचुएशन डालते हैं जैसा कि इस बुक में अभी आपको दिया हुआ है केस कि ठीक है। अब जैसे कि देखिए आपने एक ऐसी अथॉरिटी थी, आपको चुनना था, आपको जैसे हमने बताया था कि पीपल चुनते हैं एक अथॉरिटी को कि कौन बनाएगा लॉ, क्योंकि एक आमतौर पे पीपल द्वारा ही चुना हुआ ही सरकार बनती है। तो हम डिसाइड कर चलिए हमने डिसाइड कर लिया, आपको डिसाइड करना है कि कौन अथॉरिटी में आएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन डिसीजंस लेगा। लेकिन मान लीजिए आपकी ही चुने हुए द्वारा गई, जैसे आपने किसी अथॉरिटी को चुनी, आपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुना और एक आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर अथॉरिटी बना दिया, ठीक है, जो डिसीजंस लेती हैं आपके द्वारा चुना हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए यही अथॉरिटी ऐसे लॉज पास कर देती हैं जो कि बिल्कुल ही अनफेयर है। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने रिलीजन प्रैक्टिस करने से रोक देती है, आपको अपने रिलीजन को फॉलो करने से रोक देती है, आपको एक सर्टेन कलर के कपड़े पहनने से बैन कर देती है कि कहती है कि ऐसे कलर के आप कपड़े नहीं पहन सकते। अगर आपको कहती है कि आप एक टारगेटेड कैटेगरी के सॉन्ग्स को आप नहीं हैं फ्री, आप गा नहीं सकते उस गाने को, आप एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो एक टारगेटेड ग्रुप जो उनके उनके टारगेट पर उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आपको दूसरों की गुलामी करनी होगी और आपके पास किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, या गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है जब उसकी मर्ज़ी हो। या एक सर्टेन स्किन कलर, उसको हम कुएँ से पानी नहीं लेने देंगे, और भी बहुत जो बेसिक राइट है वो भी हम नहीं लेने देंगे वगैरह वगैरह। तो आप ऑब्वियस बात आप भी सोचेंगे कि लॉ बिल्कुल ही अनजस्ट है, अनफेयर है, बिल्कुल, क्योंकि इस पर कोई इक्वलिटी की बात नहीं हो रहा है, कोई लिबर्टी नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है। और अब आप इसमें एक फैक्ट ये है कि ये वो ऐसी सरकार से ये जो लॉ है वैसी सरकार से बन के आया है, उनके द्वारा बनाए गए जो आपके अथॉरिटी बनाने के बाद एग्जिस्टेंस में आया है, क्योंकि आप लोगों ने आपने सबने वैसी सरकार चुनी, तो वैसी सरकार ने लॉ पास किए। तो एक तरह से क्या कहा जा सकता है कि एग्जिस्टेंस, क्योंकि हमने तो सोच के सुना था कि ये अच्छी सरकार बनाएंगे, अच्छी लॉ बनाएंगे, हमारे लिए लॉ बनाएंगे, वेलफेयर में बनाएंगे सोसाइटी के। पर अगर उसने ऐसे कुछ लॉज पास कर दिए जो हमारे वेलफेयर में नहीं थे, हमारे जो डिज़ास्टर एक जो कह सकते हैं वो ला रही है, डेंजर जो कह सकते हैं, तो वैसे जब हम कह सकते हैं तो ऑब्वियस है कि इतनी पावर हम किसी एक पोस्ट को नहीं दे सकते, क्योंकि वो कोई भरोसा नहीं उसके बाद में कि वो बाद में कैसा कोई भी लॉ पास कर सकता है, क्योंकि हमने जो इंटेंशन से बनाया वो इंटेंशन से उसने काम नहीं किया। तो ज़रूरी कि हम लिमिट करें पावर को, हम किसी भी पोस्ट को, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक है कि वो किसी भी एक पोस्ट को कभी भी ज़्यादा पावर नहीं देती है। सब पोस्ट पे कहीं ना कहीं सब एक जो फंडामेंटल सबके पास कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है। तो हम किसी भी पोस्ट को ऑब्वियसली हम किसी भी अथॉरिटी को ज़्यादा पावर नहीं दे सकते, क्योंकि नहीं तो कोई भरोसा नहीं कि कब वो अनजस्ट और कब अनफेयर लॉज बना दें। तो इसलिए हम जो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो थर्ड फंक्शन पढ़ते हैं, सो द थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजंस। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट मे नेवर ट्रेसपास देम। तो जो थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सब लिमिट सेट करें कि गवर्नमेंट क्या इंपोज कर सकती है सिटीजन पे, क्या नहीं। अब कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स है जिसको गवर्नमेंट कभी सस्पेंड नहीं कर सकती, और ज़रूरी भी है। तो ऐसे फंडामेंटल राइट जिसको गवर्नमेंट उसको भी पास नहीं करती, ट्रेस पास कर सकती, उसको भी काट नहीं सकती, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि हर की गवर्नमेंट के पास एक लिमिट है, कि वो एक लिमिट है कि वो कैसे कैसे लॉज इम्पोज कर सकती है सिटीजन पे। उस लिमिट को वो आगे नहीं बढ़ सकती। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल सेंस में कह सकते हैं जो गवर्नमेंट उसको कभी पास नहीं कर सकती। अब आपको एग्जांपल अगर आपको अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो तो अब क्लियर हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए आप पूछेंगे कैसे लिमिट करती है। बहुत सारे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पावर गवर्नमेंट की जो है वो लिमिट करती है। जो मोस्ट कॉमन जो सबसे आम तरीका है लिमिट करने का वो है कि बाई स्पेसिफाइंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दैट ऑल ऑफ अस पोजेस एज सिटीजन्स एंड विच नो गवर्नमेंट कैन एवर बी अलाउड टू वायलेट। आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिए हैं, और वो जो उन्होंने स्पेसिफाई जो उसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है वो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हर सिटीज़न है, कोई नो मैटर किस रिलीजन से, किस कास्ट से हो, किस कलर से हो, क्या कोई भी ग्रुप से हो, नो मैटर, सबके पास वो एक सिटीज़न के तौर पर वो एक पोजेस है, वो एक उसका हक रखता है। और कोई भी किसी भी गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, या कोई भी गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि उसको वायलेट कर सके, उसको
नुकसान पहुँचे उसको छीन सकें, ऐसा कोई पावर नहीं है गवर्नमेंट के पास। हमने क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को लिमिट कर दिया कि आप बेसिक फंडामेंटल राइट को नहीं चेंज कर सकते, ना सस्पेंड कर सकते हैं। अब ये जो एग्जैक्ट कंटेंट का इंटरप्रिटेशन, मतलब जो हमने आपको बताया कि ऐसा लिमिट करने का पावर है, अब देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है कि हम किस लिमिट में, किस सेंस में लिमिट कर रहे हैं, कैसे हम तरीके से लिमिट कर रहे हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन जो हम समझने की बात है, कैसे हम समझते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन जो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर रहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यही रहता है कि बेसिक फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंड नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पर आप क्यों ना बैठे हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने वो स्पेसिफाई कर दिया है। आप जैसे फॉर एग्जांपल सिटीज़न को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा हुआ है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कैसे भी बिना, जैसे आप बिना किसी रीज़न के आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। एक बहुत जो दिस इज़ वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। आप किसी को बिना रीज़न के किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। सिटीज़न को जो हर नागरिक होगी उसको कुछ बेसिक लिबर्टीज़, कुछ राइट्स होंगी। फॉर एग्जांपल टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कहने की कोई स्पीच फ्रीडम रहती है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, किसी भी रिलीजन या किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, किसी ग्रुप से जुड़ सकता है, कोई मनाही नहीं है। वो एक ट्रेड बिजनेस शुरू कर सकता है, उसमें कोई ये नहीं है, कर सकता है। और दीज राइट्स एक है कि इन प्रैक्टिस दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द सर्कमस्टांसेस अंडर विच दीज राइट्स मे बी विदड्रॉन। ये राइट कुछ हद तक कुछ लिमिट किए जा सकती है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, जब आपातकाल लगा दिया जाता है देश में, तो कुछ हद में लिमिट शायद की जा सकती है। और कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई भी करता है कि किस सर्कमस्टांसेस के अंदर राइट्स को हम वापस विदड्रॉ कर सकते हैं सिटीजन से। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल राइट है उनको हम नहीं ले सकते हैं। कुछ राइट्स गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई कर सकती है कि किस स्थिति में हम उनको वापस ले सकते हैं सिटीजन से, लेकिन जो बेसिक क्लस्टर है उसको हम डिमोलिश नहीं कर सकते हैं।